बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई, पाई को ओपन सोर्स क्यों बनाया जा रहा है? अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है? अगर पाई के कोड को ओपन सोर्स कर दिया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये बात बड़ी समझने वाली है। और आज की वीडियो अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर आपको पाई का फ्यूचर प्लान भी समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स बताए गए हैं उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अगले महीने यानी सितंबर 2025 में पाई को ओपन सोर्स कर दिया जाएगा। जी हाँ, पाई विल बी गोइंग टू ओपन सोर्स। आप बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे पाई ने जो भी प्लान तरतीब दिया है, जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस है, जो भी कंट्रोल है, वो पाई के अपने पास है। कोई थर्ड पार्टी पाई के अलावा यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकती, कोई भी उसके इकोसिस्टम में तब्दीली नहीं ला सकती। इसको ज़रा और करीब से समझते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे पाई स्कैन पे मौजूद हैं और आप यहाँ पे नोट्स को देखो। ये पाई के अपने नोट्स हैं जो कि मेन नेट में काम कर रहे हैं। ये टोटल 105 नोट्स हैं, 3 वैलिडेटर्स हैं, 882 पीयर्स हैं और यहाँ पे 7 अनरीचेबल वैलिडेटर्स हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे पाई के अपने हैं। यहाँ पे कोई बंदा अपनी एंट्री नहीं दे सकता। लेकिन एक लफ्ज़ होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी पेमेंट आ रही है, जो भी जा रही है, जो कोई भेज रहा है, जो कोई वसूल कर रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो सेंट्रलाइज्ड है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, वो चेक किया जा सकता है और उसको किसी भी वक्त लॉक किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। आप कितने पैसे निकलवाते हैं, कितने जमा करवाते हो, किसको भेजते हो, सब कुछ ट्रैक रखा जा सकता है। ये सेंट्रलाइजेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह से ओपन सोर्स उसको कहते हैं कि जिसमें कोई भी बंदा आके इकोसिस्टम में तब्दीली कर सकता है। अब इसकी मिसाल आपको देता हूँ। पाई में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पाई को टीम ने खुद ही बनाई है। उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, उनके अपने डीएप्स हैं। लेकिन जब पाई ये कहेगा कि हमारी एप्लीकेशंस के अलावा दूसरे लोगों की एप्लीकेशंस भी उतनी ही वैल्यूएबल हैं जितनी हमारी हैं, उनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा भी उतना ही होगा जितना कि हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है। जितनी अप्रोच आपकी हमारी एप्लीकेशंस पे होती है, उतनी ही अप्रोच आपकी किसी और एप्लीकेशंस पे हो सकती है। तो यहाँ पे जब थर्ड पार्टी अपनी एंट्री देना शुरू कर देगी तो इस तरह से ये बन जाएगा ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स ही असल में आपकी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला कदम होता है। आपको पता है ना कि जब बाइनांस पे लिस्टिंग की बात आती है तो 4-5 बड़े इश्यूज़, बड़े एलिगेशंस लगते हैं पाई के ऊपर। कहा यह जाता है कि भैया 90 बिलियन तो आप खुद बना के बैठे हुए हो, आपने यूज़र को क्या दिया? ठींगा? कुछ देते नहीं हो यूज़र को आप इस्तेमाल कर रहे हो। जब तक आप राइट यूज़र को नहीं देते, जब यूज़र आपके हाथों में यूज़ होता है तो भैया तब तक ये सेंट्रलाइज नहीं है। इसको सेंट्रलाइज करो और इसका कंट्रोल अपने हाथों में ख़त्म करो। इसका कंट्रोल यूज़र को दो, इसकी अप्रोच यूज़र को दो, तब जाके हम सोचेंगे। और असल में बात ये है, पाई की टीम ने ये सोचा होगा, ये मेरा एक अपना ख्याल है कि भैया इतनी बड़ी हाइप है, हमारी इतनी बड़ी हाइप है। ऑल टाइम अगर हम देखें क्रिप्टो में तो भैया जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें मोस्ट विजिटेड की करेंसी में तो हम हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही 8, 9, 10, 11, 12 नंबर पे रहते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ है। अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी भी बन जाती है ना तो ये तो दिनों में दुनिया के टॉप 100 बिलियनर्स में आ जाएंगे। बट सब कुछ इतना आसान होता तो भैया सभी कर लेते, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स हैं ना जो आपको पूरे करना होते हैं। तो इसलिए बाइनांस ने भी कहा भैया ये अगर आप पूरे कर लेते हो तो हम आपकी केवाईसी पास करके भी आपके पास आने को
तैयार हैं। इसलिए दोस्तों दुनिया का इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद, सबसे मोस्ट फेमस कॉइन होने के बावजूद, मोबाइल माइनिंग का पहला सबसे बड़ा कॉइन होने के बावजूद अभी तक ये बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ, कॉइनबेस पे लिस्ट नहीं हुआ, बाइबिट पे लिस्ट नहीं हुआ। दुनिया की जब तक बड़ी एक्सचेंज पे नहीं आता तब तक इसका ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ेगा। अभी तक जितना ट्रस्ट लेवल है उसका आपने रिजल्ट देख लिया है। और दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि इतनी बड़ी सप्लाई में सबसे बड़ा हिस्सा तो पाई ने अपना खुद रखा हुआ है, लेकिन जहाँ सप्लाई की बात आती है तो भैया वहाँ पे मेरा फेवरेट कॉइन तो भी तो होना चाहिए ना, जिसकी सप्लाई भी सिर्फ 15 मिलियन है। टोटल 15 मिलियन सप्लाई है और उसमें से भी लोगों ने धमाका करके सारा कुछ अपने पास रखा हुआ है। टारगेट ये था कि 2035 तक हम अभी 15 मिलियन छोड़ते हैं, फिर 5-10 मिलियन और छोड़ देंगे, इसी तरह हम 2035 तक 200 मिलियन लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो भैया पहले ही लोगों ने 180 मिलियन तक अपने पास रखा हुआ है। अब अगर इनका टारगेट देखा जाए जो फ्यूचर में करने वाले हैं वो तो तबाही करने वाले हैं। ये कहते हैं कि भैया ये 2025 ख़त्म होने की देर है, 2025 ख़त्म होने की देर है, हम 1 बिलियन मार्केट कैप का टारगेट रखते हैं। अगर ये 1 बिलियन का मार्केट कैप का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो भैया समझो कहानी ख़त्म। समझो लोग अगर MVP कॉइन को ख़रीद के 1 बिलियन के मार्केट कैप पे जाके बेच देते हैं तो कहानी ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बनती। इतना बड़ा जॉइंट ये बन जाएगा कि ये दुनिया के टॉप 100 कॉइन में आ सकता है। लेकिन आपको पता है अगर हम यहाँ पे देखें तो भैया हमारे पास तकरीबन इस वक्त 9,500 करेंसीज़ हैं। जी हाँ, 9,500 करेंसीज़, और उनमें से टॉप पे आना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन पाई ने बहुत अपने आप मैनेज किया, बहुत ज़्यादा। अभी तक 11 नंबर पे आने के बावजूद, पूरी दुनिया की तनकीद के बावजूद ये नंबर 40 पे है। ये अपने आप में बड़ा है, लेकिन लोगों का मानना ये था कि ये तो गया 0.001 पे, इसकी क्या मजाल है ये मार्केट में टिके। लेकिन हिम्मत है यार, ये कितना अरसा 0.6 पे रहा, कितना अरसा 0.5 पे रहा, फिर 0.4 पे आप टिक गया और अब 0.3 पे है। इसने मान रखा है अपने आप को। ये कैसी न कहीं से घेर घार के इन्वेस्टर पकड़ लाता है। अभी इसने पिछले दिनों में एक इन्वेस्टर पकड़ा जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर इसको पे दर पे इन्वेस्टर मिलते गए, इसको सपोर्ट मिलती गई तो ये चला जाएगा वापस अपनी प्राइस पे। और अपनी प्राइस पे चला गया ना, एक बात मैं आपको तजुर्बे से बता देता हूँ, जितना यूजर यहाँ पे थका हुआ है ना, आप बेचारे 1.5 पे लेके 1.0 पे लेके 2.0 पे लेके वेट कर रहे हैं कब ऊपर जाए। और जब ये ऊपर गया ना, मुझे लगता है बहुत लोग बेचेंगे। लेकिन बात ये भी है कि जो बेचेंगे पता नहीं उनका क्या होगा, क्योंकि अगर वापस उसी जगह पे चला गया तो ये रुकने वाला तो है नहीं, ये तो जाएगा करके ऊपर। कब जाता है इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।